नारायणपुर स्वास्थ्य केंद्र में 1 सितंबर की रात एक नवजात बच्चे की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित सरन ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में पीड़ित परिवार का मासूम बच्चा दम तोड़ देता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस तरफ पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा है। उल्टा एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक पक्ष पर मामला दर्ज कर पीड़ित परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरन ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रसव के लिए वहां पे एडमिट करवाया था और उनके अनुसार जब प्रसव हुआ रात्रि में तो जो नर्स थी उन्होंने प्रसव करवाया, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। और उसके बाद बच्चे का वजन 3 किलो से ऊपर बताया गया और माता पिता को किसी प्रकार से ये नहीं बताया गया किसी प्रकार का कोई खतरा है, तुम अपने बच्चे को कहीं बाहर ले जाओ इलाज के लिए या उसको किसी और विशेष रख रखाव की जरूरत है, कहीं तुम और दूसरे बड़े अस्पताल में चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। बल्कि पिता को ये बोला गया कि आप जाकर पत्नी के लिए कुछ सामान ले आइए, खाने पीने का, चाय बिस्कुट वगैरह ले आइए। उसके बाद अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ती है, सही समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता और माता पिता के अनुसार डॉक्टर भी आधे घंटे से बाद आते हैं और ये जब प्रसव भी हो रहा था उस समय भी डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं थे। मैं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि आपका क्षेत्र है, आप यहां से विधायक हैं, आपके क्षेत्र में एक मासूम नवजात की मृत्यु हो जाती है, इसकी विभागीय जांच आपको करवानी चाहिए। इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए कि क्या बच्चे की जान किसी लापरवाही से गई है, क्या बच्चे का अगर कोई परेशानी थी तो शुरू में ही मां बाप को क्यों नहीं बताया गया। बाद में इस पूरी घटना को दूसरी तरफ मोड़ा गया है। बच्चे की मृत्यु के बाद परिजनों और स्वजनों के जो आपस में जो डॉक्टर के साथ जो तू मैं हुई, जो आपस में भिड़ंत हुई, उस बात को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन ये नौबत आई ही क्यों? अगर बच्चा स्वस्थ रहता, उसकी जान नहीं जाती, ये नौबत भी नहीं आती। प्रसव के समय डॉक्टर उपस्थित थे या नहीं थे, इसकी जांच की गई कि नहीं की गई? इसकी जांच होनी चाहिए कि वहां पूरे दिन, उस दिन रात में पूरा क्या मामला आया था। और एक सबसे बड़ी दुखद बात है कि रात को ही बोला जाता है माता पिता को कि बच्चे को लेकर अभी घर चले जाओ। और आपको पता है उस बच्चे के पिता के अनुसार मोटरसाइकिल पर उस नवजात की लाश को लेकर वो इरकिया गया, अपने गांव गया। उस समय भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। इस बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? स्वास्थ्य मंत्री जी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो स्वास्थ्य मंत्री बाद में और जामताड़ा के विधायक पहले हैं। उनका पहला जो नैतिक धर्म है वो जामताड़ा के निवासियों के लिए है। वोट उनको जामताड़ा के निवासी देंगे, उनके विभाग के कर्मचारी नहीं। और इस पूरे मामले की मैं विभागीय जांच की मांग करता हूं। भारतीय जनता पार्टी विभागीय जांच की मांग करती है क्योंकि एक एक बच्चे की जान कीमती है, उससे मां बाप के सपने जुड़े होते हैं। और किसने साबित कर दिया कि वहां क्या हुआ था? एक पक्षीय मामले में केस नहीं बनना चाहिए, दोनों पक्ष का जांच होनी चाहिए। किसने क्या बोला, कौन कब आया, डॉक्टर कब आए, डॉक्टर की उपस्थिति कब कब थी, कब नहीं थी, किसने पहले क्या बोला, ये सारे मामले की विभागीय जांच होनी चाहिए। उसके बाद किसी को दोषी बनाना चाहिए और विभाग को भी ये सोचना चाहिए। ये एक बहुत मर्यादित विभाग है डॉक्टर होना। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि एक जान गई है, उस जान की कीमत को भी समझना चाहिए। और उस बच्चे की लाश को पिता मोटरसाइकिल पर लेकर गया है अपने गोद में उठाकर, इस मर्म को भी समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मांग करता हूं, ये जामताड़ा के नारायणपुर की घटना है, आपके विधानसभा की घटना है, आप यहां के विधायक हैं, आपको इसकी विभागीय जांच करनी ही चाहिए। आप सभी मामले में बोलते हैं, रामगढ़ में कोई मामला आता है तो आप बोलते हैं, लेकिन जामताड़ा के इस मामले में आप क्यों चुप हैं? ये साबित करना पड़ेगा कि आपको वोट जामताड़ा नारायणपुर के लोगों ने दिया है, ना कि आपके विभाग के लोगों ने।